गुरुग्राम पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझा दिया। पुलिस ने सतीश उर्फ खंगा की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। आरोपी ने युवक को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस ने आरोपी से तफ्तीश करने में जुटी है। दरअसल 19 तारीख की रात को ओल्ड रेलवे रोड नजदीक प्रेम मंदिर के सामने आरडीएस वाइन शराब ठेके के पास एक व्यक्ति को झगड़े में चोट लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टर ने घायल सतीश कुमार को मृत घोषित कर दिया। वह शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक खांडसा मंडी गुरुग्राम में मुंशी का कार्य करता था। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी की पहचान करके आरोपी को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान धर्मेंद्र पुत्र संतलाल निवासी सुभाष नगर गुरुग्राम उम्र 34 साल के रूप में हुई है। आरोपी एक डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि आरोपी धर्मेंद्र व मृतक सतीश उर्फ खंगा ओल्ड रेलवे रोड पर प्रेम मंदिर के पास स्थित शराब के ठेके के पास शराब पी रहे थे। इसी दौरान आपस में इनके बीच गाली गलौज हो गई और झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मृतक द्वारा भी कुल्हाड़ी से एक बार आरोपी को वार किया गया, जिसमें आरोपी को भी कुछ चोट लगी। आरोपी धर्मेंद्र ने कुल्हाड़ी से मृतक की गर्दन पर वार कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ मामला है? इसमें 19 मई 2025 को सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे और इसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनभद्र का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। तो पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। सीन ऑफ क्राइम की टीम और अन्य जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसियाँ गुरुग्राम पुलिस की यूनिट्स हैं, उनके द्वारा स्पॉट का विजिट किया गया था। स्पॉट से जो भी साइंटिफिक एविडेंस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। फर्दर है इस केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान विदिन 24 आवर जो घटना को अंजाम देने वाला आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा काबू किया गया, जिसको कि अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान धर्मेंद्र के रूप में हुई है, जो कि फिलहाल गुरुग्राम में ही रहता है और एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर लीगल प्रोसीडिंग उस केस में भी की जा रही है। सर, किस तरह के हथियार से इसमें वार किया? अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ऐसा मालूम हुआ है कि ये दोनों व्यक्ति, मृतक और जो आरोपी था, ये दोनों ही ठेके के आसपास शराब का सेवन कर रहे थे और इसी दौरान इन दोनों की आपस में कुछ कहासुनी हुई है। जो अभी तक जो बताया गया है कि ये दोनों अलग अलग वहाँ थे, ये दोनों साथ नहीं थे, परंतु पहले से शायद इनकी कोई जानकारी है। इसी दौरान इनमें आपस में बातचीत हुई और वो बातचीत फिर धीरे धीरे गाली गलौज और झगड़े का उसमें रूप ले लिया। और जो आरोपी था उसने एक कुल्हाड़ी के साथ मृतक के ऊपर वार किया और इस वार में लगने की चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। केस का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के द्वारा वो इस केस में की जाएगी। मृतक करता क्या था? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभिक स्टेज पर है। आरोपी को फिलहाल अरेस्ट किया ही गया है। उससे फर्दर जो है कि घटना के बारे में, पूरा घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी और जो भी घटना के कारण रहे हैं उसके बारे में उसके डिस्क्लोज जो भी करेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई और भी शामिल था और क्या कुछ बरामदगी? अभी तक फिलहाल मालूम हुआ है कि इस घटना में और कोई अन्य आरोपी शामिल नहीं था, परंतु एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा आरोपी से की जानी है और इंटेरोगेशन में जो भी आरोपी बताएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। फिलहाल तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस घटना को सिर्फ इस अकेले व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? अभी केस में फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आरोपी को काबू कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएगी। थैंक यू।